ग्लोबल बिजनेस एक्सपर्ट में आपको स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में मैंने नाइजीरिया के बारे में काफ़ी डिटेल्स में बताया था। ऑल्सो पुराने वीडियो में हाउ टू एक्सपोर्ट टू नाइजीरिया, पुराना वीडियो आप देख सकते हैं। पुराना वीडियो हाउ टू एक्सपोर्ट टू नाइजीरिया का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो आज का टॉपिक में नाइजीरिया के ऊपर मैं डिटेल्स में बताऊंगा। फिलहाल नाइजीरिया अभी के डेट में आज तक क्या क्या प्रोडक्ट्स अभी वहाँ पर रिक्वायरमेंट्स है और नाइजीरिया इंडिया एंड अदर कंट्री से इंपोर्ट कर रहा है। मतलब फ़िलहाल नाइजीरिया को क्या क्या प्रोडक्ट्स का ज़रूरत है और बहुत सारे कंट्री से नाइजीरिया इंपोर्ट करता है। नाइजीरिया का जो इमीडिएट ट्रेडिंग पार्टनर्स है अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन है, कुछ अफ्रीकन कंट्री है और इंडिया एंड चाइना है। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी नाइजीरिया विजिट किए थे, उसके ऊपर मैं डिटेल्स में बता दिया था आपको। और आने वाले दिनों में नाइजीरिया एंड इंडिया का ट्रेड ज़्यादा बढ़ने वाला है। पीपल टू पीपल एंड गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो अच्छा रिलेशन बढ़ते जा रहा है। और 200 कंपनीज इंडिया का 200 कंपनीज, बड़े बड़े कंपनीज ऑलरेडी नाइजीरिया में बिजनेस कर रहे हैं। 50,000 इंडियंस यहाँ पर रह रहे हैं और आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस जाकर वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, बिजनेस करेंगे। इसीलिए अगर आप ये प्रोडक्ट्स को सोर्स करके नाइजीरिया को एक्सपोर्ट कर पाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स का मैं डिटेल्स में दिखा रहा हूँ आपको, ये प्रोडक्ट्स का नाइजीरिया को काफ़ी डिमांड है। नाइजीरिया में ये प्रोडक्ट्स को आपको सोर्स करके नाइजीरिया को एक्सपोर्ट करना है। तो आइए मैं आपको लिस्ट करके बता रहा हूँ नाइजीरिया को फ़िलहाल क्या क्या प्रोडक्ट्स का ज़रूरत है, क्या क्या प्रोडक्ट्स को नाइजीरिया अलग अलग कंट्री से सोर्स करके इंपोर्ट करता है। फर्स्ट हम बात करेंगे मशीनरीज एंड इक्विपमेंट। मशीनरीज इक्विपमेंट में इंडस्ट्रियल मशीनरीज, टर्बाइंस, जनरेटर्स, ट्रांसफार्मर्स, तो ये सब आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स वगैरह आप एक्सपोर्ट कर सकते हो इंडिया से सोर्स करके। और मिनरल फ्यूल हो गया, देन पेट्रोल, डीजल एंड पेट्रोलियम एंड केरोसिन, LNG, ये सब एक्सपोर्ट कर सकते हो। मैं आपको बताया था नाइजीरिया एक्सपोर्ट करता है, क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करता है, लेकिन नाइजीरिया के पास ज़्यादा रिफाइनरीज नहीं है। तो नाइजीरिया क्रूड ऑयल इंडिया को एक्सपोर्ट करता है। मतलब इंडिया नाइजीरिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और उसको रिफाइन करके नाइजीरिया को रिफाइंड पेट्रोल बेचता है, एक्सपोर्ट करता है। पेट्रोल एक्सपोर्ट करता है, डीजल एक्सपोर्ट करता है, केरोसिन एक्सपोर्ट करता है। LNG भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो तो नाइजीरिया। उसके बाद व्हीकल्स, जो हैवी एंड लाइट व्हीकल्स वगैरह आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट वगैरह एक्सपोर्ट कर सकते हो। ऑटोमोबाइल्स में आप कार्स, बसेस एंड ट्रक्स वगैरह एक्सपोर्ट कर सकते हो। स्पेयर पार्ट्स, ऑटोमोबाइल का स्पेयर पार्ट्स आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। एविएशन और शिपिंग इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट कर सकते हो। व्हीकल्स में टाटा एंड बजाज, दो कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा जितने सारे व्हीकल्स है ये नाइजीरिया में चलता है। और आने वाले दिनों में और बहुत सारे बड़े कंपनीज इंडिया का ऑटोमोबाइल्स कंपनी नाइजीरिया में जाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। उसके बाद आता है आपका केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। मैं आपको बताया था नाइजीरिया ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करता है इंडियन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन वगैरह। तो आप इंडस्ट्रियल केमिकल्स एक्सपोर्ट कर सकते हो, फर्टिलाइजर्स एक्सपोर्ट कर सकते हो और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर सकते हो। आयरन, स्टील एंड मेटल प्रोडक्ट्स, आप ये प्रोडक्ट्स को भी इंडिया टू नाइजीरिया एक्सपोर्ट कर सकते हो। स्टील एंड आयरन रॉड्स, ये कंस्ट्रक्शन के लिए नाइजीरिया में ह्यूज कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आने वाले दिनों में कंस्ट्रक्शन चलेगा, रोड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो स्टील एंड आयरन रॉड्स को एक्सपोर्ट कर सकते हो। एल्युमिनियम एक्सपोर्ट कर सकते हो। कॉपर, मेटल्स फॉर डिफरेंट इंडस्ट्री के लिए आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। एल्युमिनियम, कॉपर, मेटल्स को आप इंडस्ट्री के लिए जो यूज होता है उसके लिए एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका फूड प्रोडक्ट्स में जो व्हीट हो गया, गेहूँ हो गया। गेहूँ ज़्यादा से ज़्यादा नाइजीरिया ग्लोबली इंपोर्ट करता है। तो अगर आप ये गेहूँ को, व्हीट को एक्सपोर्ट कर सकते हो आप, ये बेटर रहेगा। नाइजीरिया सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है, रशिया से व्हीट इंपोर्ट करता है। और ब्रेड, व्हीट में दो आता है, जैसा कि गेहूँ आता है और मैदा आता है, दो पाउडर है। तो आप ब्रेड्स के लिए और नूडल्स के लिए जो मैदा है उसको भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। राइस, शुगर, राइस नाइजीरिया सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करने वाला कंट्री है इन अफ्रीका। राइस ज़्यादा करके जो अफ्रीका जाता है, पार बॉइल्ड राइस जाता है, ब्रोकन राइस जाता है, मोटा राइस जाता है। तो राइस एक्सपोर्ट कर सकते हो, शुगर एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट कर सकते हो, लाइक आपका मोबाइल फ़ोन्स हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, हाउस होल्ड अप्लायंसेस हो गया। तो ये सब आप नाइजीरिया को एक्सपोर्ट कर सकते हो। ज़्यादा करके इंडियंस
जो अफ्रीका में बिजनेस कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स में एक्सपोर्ट कर बिजनेस करते हैं इन अफ्रीका। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट एंड फूड प्रोडक्ट्स में बिजनेस करते हैं। तो आप ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स बता दिया, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स को आप इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग्स, तो फैब्रिक्स फॉर लोकल टेलरिंग एंड प्रोडक्शन, मतलब आपका जो वहाँ पर लोकली जो प्रोडक्शन होता है उसके लिए फैब्रिक्स आप ज़्यादा करके सूरत, अहमदाबाद, गुजरात से, मुंबई से अरेंज करके आप फैब्रिक्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और फिनिश क्लोथिंग एंड फैशन जो प्रोडक्ट है आप गारमेंट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हो। और एक्सेसरीज, फैशन एक्सेसरीज को अभी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद आप प्लास्टिक्स एंड रबर प्रोडक्ट्स आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। रॉ मटेरियल्स, प्लास्टिक का रॉ मटेरियल्स, फिनिश्ड गुड्स और पैकेजिंग मटेरियल्स, और आपका रबर जो टायर्स के लिए यूज होता है, टायर्स हो गया, इन ऑटोमोबाइल सेक्टर में जितने सारे रबर्स यूज होता है और टायर्स वगैरह आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। लग्जरी गुड्स, नाइजीरिया में ज़्यादा लग्जरी गुड्स का रिक्वायरमेंट्स है, ज़्यादा करके यूरोप से इंपोर्ट करते हैं। ज्वेलरी हो गया, वॉचेस हो गया, हाई एंड कंज्यूमर गुड्स हो गया, ये आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। और आपका जो ज़्यादा करके ये इंपोर्ट करता है ट्रेडिंग पार्टनर उनका चाइना, इंडिया, अमेरिका, नीदरलैंड्स, EU कंट्री से नाइजीरिया लग्जरी गुड्स इंपोर्ट करता है। उसके बाद आपका आता है ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो पार्ट्स, ये जो कार्स एंड मोटरसाइकिल जो होता है, कार्स मोटरसाइकिल एंड हैवी व्हीकल्स का जितने सारे ऑटो पार्ट्स होता है ये आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। 3 व्हीलर ऑटो, जैसे आप इंडिया में 3 व्हीलर ऑटो है, बजाज एंड हीरो, टाटा, ये जो कंपनीज है नाइजीरिया में ज़्यादा पॉपुलर है, तो आप ऑटो पार्ट्स एक्सपोर्ट कर सकते हो। इंजीनियरिंग गुड्स, मशीनरीज, इलेक्ट्रिकल एंड इक्विपमेंट्स, टूल्स वगैरह आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। और राइस बता दिया, राइस एक्सपोर्ट कर सकते हो। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट बता दिया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद आप प्रोसेस्ड फूड्स एंड बेवरेजेस एक्सपोर्ट कर सकते हो, जैसे कि आपका स्नैक्स हो गया, स्पाइसेस हो गया, इंस्टेंट फूड हो गया, टोमेटो पेस्ट हो गया, फ्रूट्स हो गया, टी, चाय, कॉफ़ी, टोमेटो पेस्ट। नाइजीरिया में ज़्यादा करके टोमेटो पेस्ट चलता है, इंडिया से टोमेटो पेस्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। चाय, टी, कॉफ़ी, इंस्टेंट फूड्स हो गया, स्पाइसेस एंड स्नैक्स वगैरह आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। और बाद में आप केमिकल्स बता दिया, ये सब डिटेल्स दिखा रहा हूँ आपको, ये आप लिख लीजिए, ये आपको काम आएगा। ये प्रोडक्ट्स को सोर्स करके आप नाइजीरिया को एक्सपोर्ट कर सकते हो। डिटेल्स में आपको बता दिया नाइजीरिया में क्या क्या प्रोडक्ट्स को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। ऑल्सो उसका एमर्जिंग सेक्टर क्या आगे बढ़ रहा है आने वाले दिनों में नाइजीरिया में, और क्या चलेगा। IT प्रोडक्ट्स, IT सॉफ्टवेयर हो गया, हार्डवेयर, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट्स हो गया, कंप्यूटर का हार्डवेयर एक्सपोर्ट कर सकते हो, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर सकते हो। रिन्यूएबल एनर्जी, जितना सोलर पावर वगैरह ये सब ज़्यादा अफ्रीका में चलता है, सोलर पावर, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया। देन आपका जितने सारे कंप्यूटर हार्डवेयर्स हो गया, तो ये ज़्यादा करके चलेगा इन नाइजीरिया। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप कंप्यूटर हार्डवेयर्स, मोबाइल्स का एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का जो शॉप, दुकान वगैरह इन्वेस्ट कर सकते हैं नाइजीरिया में, ठीक है। और सोलर पावर, सोलर पैनल का जितने सारे प्रोडक्ट हो गया, सोलर पावर हो गया, ये सब बिजनेस आप नाइजीरिया में कर सकते हो। नाइजीरिया में इंडियन रेस्टोरेंट्स का ज़्यादा डिमांड बढ़ रहा है, नाइजीरिया, अफ्रीकन एंड नाइजीरियन फूड, इंडियन फूड्स का। तो आने वाले दिनों में आगे बढ़ेगा इंडियन फूड से नाइजीरिया, ठीक है। तो आने वाले दिनों में और एक मैं वीडियो लाऊंगा आपके लिए, नाइजीरिया में क्या क्या बिजनेसेस आप कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट इन नाइजीरिया, कंपनी फॉर्मेशन नाइजीरिया, टैक्सेस वगैरह के ऊपर मैं वीडियो चलाऊंगा। पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ नाइजीरिया में कैसे आप बिजनेस स्टार्ट करोगे, कंपनी फॉर्मेशन के बारे में। लेकिन टाइम टू टाइम गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशन वगैरह चेंज होता रहता है, प्राइसेस वगैरह चेंज होते रहता है, तो इसके ऊपर एक नया वीडियो ला रहा हूँ नाइजीरिया इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो आज मैं आपको बता दिया नाइजीरिया में क्या क्या प्रोडक्ट्स आप सोर्स करके भारत से नाइजीरिया को एक्सपोर्ट कर सकते हो। नाइजीरिया एक पॉपुलेटेड कंट्री है, परचेसिंग पावर काफ़ी बढ़ रहा है वहाँ पर, 23 करोड़ का पॉपुलेशन है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट नाइजीरिया को एक्सपोर्ट कर सकते हो। शिपिंग रूट ईजी है, इंडिया टू दुबई, दुबई टू नाइजीरिया फ्रिक्वेंटली शिपिंग, आई मीन द शिप रूट है। आपको कार्गो फ्लाइट, कार्गो शिप मिल जाएगी, कंटेनर्स मिल जाएगी, इजीली आप नाइजीरिया को एक्सपोर्ट कर सकते हो। सी रूट एंड एयर रूट दोनों, सी कार्गो, एयर कार्गो द्वारा एक्सपोर्ट कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्लाइट्स भी वाया दुबई, अबू धाबी, कतर, तुर्की होकर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाइट्स कनेक्टिविटी है नाइजीरिया का, लागोस एंड अबूजा, 2 सिटी को। तो आप इजीली बाई एयर कार्गो द्वारा एक्सपोर्ट कर सकते हो और सी कार्गो द्वारा एक्सपोर्ट कर सकते हो। जो जो प्रोडक्ट्स आपको बता दिया, ये प्रोडक्ट्स को सोर्स करके
इंडिया से सोर्स करके आप नाइजीरिया को एक्सपोर्ट कर सकते हो। इंडिया से सोर्स करने के लिए इंडिया का जो टॉप B2B ट्रेड पोर्टल्स हो गया, indiamart.com, TradeIndia.com, exportersindia.com, ये जो साइट्स है, ये साइट में जाकर रजिस्ट्रेशन करके आपका कंपनी को ऐड कर लीजिए। ऐड करके आप ढूंढिए हु आर द मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया। आपका प्रोडक्ट के हिसाब से मैन्युफैक्चरर्स ढूंढिए, फैक्ट्रीज ढूंढिए इन इंडिया में, इन्हीं साइट में फैक्ट्रीज को ढूंढ के नेगोशिएशन करके आपका प्रोडक्ट को ब्रांड करके, जो भी प्रोडक्ट्स भेजोगे बेटर होगा एक ब्रांड करके। आपका कंपनी बनाने के बाद आपका एक ब्रांड बना लीजिए। ब्रांड बनाकर आपको प्रोडक्ट को नाइजीरिया को एक्सपोर्ट करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका प्रोडक्ट जब वहाँ पर फेमस हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चलने लगेगा, फिर वहाँ का डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको मांगेंगे, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटरशिप मांगेंगे, तो फिर आप उनसे डिपॉजिट लेकर आप फ्रिक्वेंटली एंड रेगुलरली कॉन्स्टेंटली उनको प्रोडक्ट को आप इंडिया से एक्सपोर्ट कर पाओगे, अगर आपका प्रोडक्ट, आपका ब्रांड वहाँ पर ज़्यादा चलने लगेगा तो। ठीक है, तो डिटेल्स में बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं और एक वीडियो लाऊंगा, हाउ टू गेट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स फ्रॉम नाइजीरिया। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा नाइजीरिया से आपको कैसे एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए ला पाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।